मुझे ये बताइएगा, ये जो खबर थी कि 24 घंटों के अंदर कोई मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और आने वाले ये आइंदा हफ्ते की बात की जा रही है कि कोई अमरीकी वफद या ईरानी जो वफद है वो पाकिस्तान दोबारा आएगा। तो इस हवाले से क्या खबर है? कोई तैयारियां सामने आई हैं? कोई चीज़, कोई क्या चीज़ हम इस तरह इसको देख सकते हैं कि आने वाला जो हफ्ता है उसमें कोई पेशरफ्त मज़ीद होगी? देखिए, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बातें हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो और अगर उसे लाइटर टोन में कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो वॉर को ट्रूथ सोशल पर लेकर चल रहे हैं। वो हर अपडेट वहां देते हैं और उसके बाद मीडिया पर आ जाती है। दैट्स हाउ पूरी यूएस को और पूरी दुनिया को पता है कि जंग की क्या अपडेट चल रही है। लेकिन आप देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात कही है कि बड़ी फौजी जो कार्रवाइयां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि उनका डे वन से क्लेम यह है कि ईरानी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल एंड हो चुकी है। और इसीलिए अब वो सोच विचार कर रहे हैं कि जो उनके पास थोड़े से लोग रह गए हैं वो सोच विचार करें ताकि वो लीडरशिप कायम रहे। सो देखिए, सेफ्टी मैचेस तो दोनों एंड पर हो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प आई बिलीव कि वो टाइम दे रहे हैं ईरान को कि वो आए टेबल टॉक पे, क्योंकि ये चीज टाइम देना बताता है कि यूएस चाहता है कि पीस टॉक हो और रीजन में पीस वापस आए। अब अगेन ईरान जो है उनकी शायद थोड़ी सी टर्म्स थोड़ी सख्त है और इसी पे अब फाइनल टर्म में बात हो रही है। लेकिन इस वीक में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कबल अज वक्त होगा अगर प्रिडिक्ट किया जाए कि वॉर की एंड होने की टाइमिंग क्या होगी। कोशिशें हो रही हैं और उम्मीद रखनी चाहिए कि हो जाए अगर फाइनल टॉक। तो देखिए, पूरी दुनिया पीस में आ सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी कंट्रोल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब खाम जो तेल है उसकी कीमतें गिर रही हैं आलमी मंडी में और आम इंसान यही चाहता है कि उसकी जिंदगी सुख में रहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इस वक्त क्या पोजीशन है रिपब्लिकन की और डोनाल्ड ट्रम्प की? इस वक्त वहाँ पे अवामी जो कह लेंगे एक पजीराई होती है वो कहाँ तक है? इस हवाले से बताइएगा। देखिए, अवाम यहाँ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। अवाम यहाँ जो वोटर है ना वो ऐसा नहीं है कि वो वोट मिस करते हैं। वोटर्स जो है वो वोट समझते हैं उनका राइट है टू लिव। और अगर किसी भी नजरिए से उनका इख्तलाफ है तो वो वोट की बुनियाद पर उसका इख्तलाफ रख सकते हैं अगर उन्होंने वोट किया है। तो वोट की अहमियत अमेरिका में बहुत ज्यादा है। और मिड टर्म इलेक्शंस रिपब्लिकन्स के लिए मुश्किल दिखाई दे रहे हैं अगर जंग नहीं जीते। इसलिए आप देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कभी भी स्टेटमेंट देते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको ये नहीं दिखाई देगी कि वो कहीं से भी कोई सप्रेस आपको दिखाई देंगे। वो ओवरटेकिंग ही दिखाई दे रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज, और उसी पे रिपब्लिकन्स रिलाई करते हैं। अगर तो जी ये अच्छे टर्म्स पे वाइंड अप होता है ये सीन और टेबल टॉक जरा अच्छी हो जाती है तो बड़े ब्राइट चांसेस हैं विनिंग के रिपब्लिकन्स के। लेकिन ये एक आप समझे कि एक विनिंग सिचुएशन हो सकती है डेमोक्रेट्स के लिए भी अगर वो इस सिचुएशन को टेक ओवर कर जाए, जो कि वो हार्ड ट्राई कर रहे हैं कि वो लोगों को कन्विंस करें कि उन्हें जबरदस्ती जंग की तरफ धकेला गया, सिचुएशन खराब हो रही है। बट देयर आर फ्यू ट्रम्प कार्ड्स जो कि रिपब्लिकन्स शो कर सकती है बिफोर मिड टर्म इलेक्शंस, जो कि बहुत ही आम लोग दूसरे लोगों के लिए बहुत माइनर होंगे। marijuana का लीगल हो जाना, अबॉर्शन राइट्स का सारी स्टेट्स में कॉमन हो जाना, ये बड़े बहुत बड़े बड़े इश्यूज है। हो सकता है ट्रम्प इस पे जरा इजी जो है स्टेटमेंट इशू कर दें और जो वोट्स हैं वो वापस इनकी तरफ वापस आ जाए। लेट्स सी। अभी लग रहा है कि जरा सिचुएशन मुश्किल है, जो कि हर इलेक्शन से पहले लगती है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो अमेरिका के अरब अमारात के साथ जो ताल्लुक़ हैं या इस वक्त जो यूएई के साथ ताल्लुक़ हैं वो कैसे हैं? और इस वक्त क्योंकि वहाँ पर अभी अड्डे भी इस वक्त बेसिस भी हैं, और वहाँ पर कोई खबरें कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कोई इनकार कर दिया गया है, या वहाँ जो बेसिस हैं वो भी हैं, कोई टर्म्स वगैरह में कोई ख़राबी तो नहीं है? इस हवाले से बताइएगा कि अमेरिका के जो इस वक्त अरब अमारात के साथ ताल्लुक़ हैं वो किस तरह के हैं। देखिए, ये जो ताल्लुकात है ना ये स्ट्रेटेजिक और बिजनेस लेवल के हैं। तो दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलना मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज के मफाद में ही है। अब बेसिस जो है आपने देखा है कि अगर वो अंडर अटैक भी हैं तो वो कॉर्डन ऑफ नहीं हुई है, वो बंद नहीं हुई है, और ना उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी तौर भी कोई खबर है कि वो एंड है। सो इट मीन्स के अंडर द टेबल वो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल ऑन है और सिचुएशन को सिर्फ सेटल होने का
टाइम देखा जा रहा है कि सिचुएशन कब सेटल होगी। अभी अरब जो कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट, उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो लॉन्ग रन पर नहीं चाहते कि उनकी बेसिस, उनकी कंट्री जो है वो यूएस बेसिस के लिए यूज हो, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं लॉन्ग रन के लिए। अभी आपने देखा है कि मिडल ईस्ट जो है उसका बिजनेस कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और कोई भी कंट्री जो है वो अपने बिजनेस से चलती है। तो और अगर उनका बिजनेस अफेक्ट होगा तो फिर आप मुझे ये बताएं कि उनके जाती मफादात कहाँ तक रहेंगे। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो वो तो खाएगा क्या? खाएगा क्या। दैट्स द थिंग। अच्छा अच्छा, लास्ट पे मुझे ये बताइएगा कि अब ये इख्तिताम आप क्या देख रही हैं इस जंग का या मुज़ाकरात का, क्योंकि ईरान बार बार ये कहता है कि मुज़ाकरात जो होंगे वो अमेरिका जो है ज़्यादा मुतालबात कर रहा है। अमेरिकन ये कहते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि जो इनका यूरेनियम है, अफसरदा यूरेनियम, उसके बगैर ये मामला कहीं पे जो है नहीं रुकेंगे। यूरेनियम जो है अफसरदा वो हम लेंगे, तो यहाँ पे आके डेडलॉक हो जाता है। तो यूरेनियम के बगैर किस तरह डील इनकी तय पाएगी, जबकि दूसरी जानिब जो ईरान है वो तो इसको नहीं छोड़ने को तैयार। तो इस पर क्या आप क्या कहती हैं, किस तरह ये कह लें कि मुज़ाकरात का इख्तिताम होगा या इस जंग का इख्तिताम होगा? यही तो इंटरेस्टिंग क्लॉज है, और दोनों एंड से मैं नहीं देखती कि दोनों में से एक भी कमजोर है या दोनों में से एक भी सरेंडर करने को तैयार है। इसलिए आप देख रहे हैं ना कि डेडलॉक अभी तक बरकरार है, क्योंकि दोनों पार्टीज में से एक भी डोमिनेंट सिचुएशन में हमें वो मतलब नीचे गिरता दिखाई नहीं दे रहा। दोनों एक बराबर है। देखिए जो क्लॉज हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल, और फिर यूरेनियम। समझने की बात यह है, सेंसिबल पॉइंट यह है कि अगर यूरेनियम पावर ना होती ईरान के पास तो ईरान यहाँ तक स्टैंड ना करता। ईरान को पूरी दुनिया अंडर एस्टिमेट कर रही थी, कर रही थी। कंसीडरिंग अ वेरी स्मॉल कंट्री, और मे बी ये सस्टेन नहीं करेंगे। बट जो हिडन पावर उनके पास थी वो उन्होंने अनवेल की है, और यूएस को इसी चीज का ही डर और रिजर्वेशंस थी। तो वो यही पावर उनसे वापस चाहते हैं, और ईरान ने ये साबित किया है कि इसी पावर की बुनियाद पर वो अब तक अनबीटेबल है। 14 तो और यही एक 15 इंटरेस्टिंग क्लॉज है, लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। 14 और 15 मई की एक डेट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो चीन का दौरा करना है, उससे पहले वो अपने मामला जो है वो तय कर जाएंगे। तो इस हवाले से क्या खबर है, और चीन का जो दौरा करने जा रहे हैं क्या किस हवाले से होगा, क्या कोई वहाँ पे भी अगर बड़ा मुआहदा करते हैं तो उससे पहले उनको मेरा ख्याल है ये वाले मामला तय करने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं करते तो फिर वहाँ से भी वो कोई बड़ी चीज़ नहीं तय कर सकेंगे। आगे उनको आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए रीजनल पीस के ऊपर इस वक्त बात हो रही है। जितने भी कंट्रीज हैं वो एफर्ट कर रही है रीजनल पीस डेवलप हो सके। देखिए सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, और पाकिस्तान इस वक्त वाइटल रोल प्ले कर रहा है पीस टॉक के लिए। प्रॉबेबली ये पाकिस्तान का पुश है कि यूएस को जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। एक दफा थोड़े टाइम पहले ये सवाल भी डोनाल्ड ट्रम्प से किया गया था कि चाइना जो है वो बैक करने जा रहा है ईरान को इस वॉर सिचुएशन में, जिस पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा था कि ये फिर चाइना अपने लिए परेशानियां खड़ी कर लेगा अगर वो बैक करेगा ओपनली। तो अभी देखिए जब लीडरशिप मीटिंग्स होती हैं तो वो एक एस्पेक्ट पे नहीं होती हैं, वो बहुत सारे एस्पेक्ट पर होती हैं। वो रीजनल है, स्ट्रेटिक है, बिजनेस डील है, पॉलिटिकल डील्स हैं, फिर सिक्योरिटी डील्स भी अब लेटेस्ट ऐड हो गई हैं। सो देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। अभी देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब वहां जाएंगे तो मेरे ख्याल से रीजनल पीस मस्ट बी द प्रायोरिटी, और उनको इसी पर ही बात करनी चाहिए। अगर चाइना का रुझान है ईरान को बैक करने के लिए तो मेरे ख्याल से उन्हें सुपर पावर को पहले कंसल्ट करना चाहिए और उन्हें अपने एतमाद में लेना चाहिए बिफोर दे टेक एनी ऑफ द स्टेप और इनिशियल। यूएई में जो हालात हैं उसको अमेरिकन किस तरह देख रहे हैं? वहाँ पे तो काफ़ी नुकसान हो गया है, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एयरपोर्ट्स खाली हैं, तो उसको अमेरिकन कैसे देख रहे हैं? ये एक कमेंट लास्ट पे कर दें। To be honest, Americans are not looking back to the Middle East anymore. क्योंकि मैंने जिन लोगों से बात की है, लोग अपने 7-8 मिलियन के कॉन्डोज अबैंडन करके यहाँ तक पहुंचे। और अगर उन्होंने इनिशियली 1 से 2 लोगों ने स्टोरी या कुछ पोस्ट की, तो कुछ लोग 2-2 साल के लिए जेल में हैं मिडल ईस्ट में। तो फिर आप मुझे एक बात बताएं कि जब आप अपनी एक कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह आपने इन्वेस्टमेंट की है और आप उस कंट्री को एम्पावर कर रहे हैं विद योर कैश मनी, लिक्विड करेंसी,
तो आपको वो अबैंडन करके वापस खाली हाथ अपनी कंट्री आना पड़ा है, तो आप कैसे वाइस डिसीजन लेंगे नेक्स्ट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अब इतना बड़ा स्टेप लेगा। मेरे सोर्सेस से अब तक जितनी मेरी बात हुई है, लोग बहुत परेशान है और लोग चाहते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी तरीके से वापस आ जाए और वो किसी और सब्स्टिट्यूट कंट्री में अब इन्वेस्ट करें।